आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी घन का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं। एक सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया होता है। आइए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है। जैसे देखिए, ये एक क्यूब है। क्यूब ऐसा एक बॉक्स होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है और इसे ऊंचाई कहते हैं। तो क्यूब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती हैं। अगर किसी बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है तो वो एक क्यूब है, यानी घनाकार बॉक्स है, घनाकार डिब्बा है। घनाकार डिब्बे में कोई भी घनाकार या घनाभाकार यानी क्यूब या क्यूबॉइड हो, कोई भी बॉक्स हो, उसमें 6 फलक होते हैं। ऐसे ही घन में भी 6 फलक होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर इस घनाकार बॉक्स को खोल दिया जाए तो इसमें 6 फलक दिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। यानी कि अगर इसको हम अलग अलग काट दें, अलग अलग इसके फलक को, तो ये 6 पार्ट दिखेंगे इसके। सरफेस एरिया का मतलब होता है, सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया हुआ। तो हम इन अलग अलग सरफेस का एरिया निकालेंगे, ठीक है, उसी को हम सरफेस एरिया कहेंगे। अगर सरफेस एरिया टोटल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर हम सरफेस एरिया केवल 4 का निकालें, जैसे कि ऊपर, यानी कि इस बॉक्स का ऊपर का पार्ट और इस बॉक्स का नीचे का पार्ट, अगर इसको हम छोड़ दें, इसका एरिया ना निकालें, तो हम उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अगर टोटल सरफेस निकालना है तो हमें इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर होती है, इसलिए इसके सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। जैसे कि इसका पृष्ठ आप देख सकते हैं, इसका एक पृष्ठ है इस तरीके से, इसकी लंबाई और चौड़ाई ए सेंटीमीटर या फिर ए यूनिट मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो इन सभी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल सबका ए स्क्वायर होगा। यदि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम ए स्क्वायर सभी को प्लस कर देंगे, या फिर हम जानते हैं कि एक सरफेस का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और टोटल 6 सरफेस है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें केवल 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है तो ए स्क्वायर में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 ए स्क्वायर। तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। और अगर आपसे कहीं भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र यानी लेटरल पूछे तो आप 4 ए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, कहीं भी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6 ए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन एक दिया गया है जिसमें कि बोल रहा है कि क्यूब का जो एज है, एज मतलब किनारा, ये देख सकते हैं आप, ये एक क्यूब है, इसका किनारा ये है, इसको किनारा बोलते हैं, किनारा यानी कि एज बोलते हैं। और ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स, कोने को हम वर्टेक्स या हिंदी में शीर्ष भी बोलते हैं। ये फेस हो गया, फेस को हिंदी में फलक बोलते हैं, पृष्ठ बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है, या सरफेस भी इसको बोल सकते हैं। टोटल 6 सरफेस होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि क्यूब है जिसका एज कुछ ऐसे है, एज मान लेते हैं 8 सेमी है, ठीक है, या फिर एक क्यूब है जिसका एज है 2 सेमी, ठीक है। अगर हमें इसका टोटल सरफेस निकालना हुआ तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 6 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई। ए हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें केवल लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल 4 ए स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे आने वाले क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं।